नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी अनुराग को प्यार दें। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में रघुनाथ नाम का एक बालक रहता था, जिसके माता पिता एक मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। पूजा पाठ करके जो भी दान दक्षिणा मिला करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। रघुनाथ बचपन से ही पढ़ने लिखने में एक तेज बालक था। पूरे गांव में रघुनाथ की पढ़ाई और होशियारी के चर्चे थे। जब कभी गांव में किसी के घर पूजा पाठ होती थी तो रघुनाथ भी अपने माता पिता के साथ चला जाता था। रघुनाथ भी अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ करते करते विधि विधान से पूजा करना सीख लिया था। रघुनाथ के माता पिता सदैव उसे ईमानदारी और मेहनत करके कमाने का पाठ पढ़ाया करते थे। रघुनाथ गांव के पास ही एक पाठशाला थी, जिसमें वह नियमित तौर पर पढ़ने जाया करता था। एक रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। उस वक्त रघुनाथ के माता पिता किसी दूसरे गांव से अपने गांव को वापस लौट रहे थे। वो दोनों इसी तूफान में फंस गए। तेज बारिश में फंसकर रघुनाथ के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इस तूफान में बहुत से घर तबाह हो गए थे। बालक रघुनाथ अब अकेला रह गया था। उसके आगे पीछे अब कोई न था। उसे ही पूरा जीवन अकेले ही काटना था। इतना कुछ होने पर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। रघुनाथ दिन भर छोटा मोटा काम करता और अपना खर्चा चलाता था। माता पिता के ना रहने पर उसका जीवन बहुत ही गरीबी में कट रहा था। उसके पास सही से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। रघुनाथ गांव के जिस पाठशाला में पढ़ता था, उसकी हर माह की फीस भी उसे ही देनी पड़ती थी। हालांकि उस पाठशाला की फीस अन्य पाठशाला से थोड़ी ज़्यादा थी। रघुनाथ पढ़ने में इतना तेज था कि गांव के दूसरे सब विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करते थे। उसी गांव में एक सेठ रहता था, जिसका लड़का भी उसी पाठशाला में पढ़ता था। सेठ चाहता था कि उसका लड़का पूरे गांव में अव्वल आए, लेकिन हर साल रघुनाथ ही पूरे गांव में अव्वल आता था। सेठ इसी वजह से रघुनाथ से बहुत चिढ़ता था। वह चाहता था कि रघुनाथ को स्कूल से निकाल दिया जाए। इसके लिए सेठ हरदम कोशिश करता ही रहता था। एक दिन सेठ ने पाठशाला के एक अध्यापक से मिली भगत करके रघुनाथ को निकालने की योजना बनाई और अगले ही दिन उसी अध्यापक ने रघुनाथ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और प्रधानाचार्य के पूछे जाने पर कहता है कि मेरे कार्यालय की दराज से कुछ धन गायब है और कुछ दिनों से बच्चों के सामान भी चोरी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सामान रघुनाथ ही चुराता है और उन सामानों को बाहर ले जाकर बेच देता होगा। मुझे ये भी लगता है कि ये जो पाठशाला की फीस देता है, वह भी चोरी करके ही देता है। हम ऐसे चोर को पाठशाला में नहीं रख सकते। आखिरकार अध्यापक ने उसे चोर बताकर पुलिस से पकड़वा ही दिया। अंततः मामला गांव की एक छोटी अदालत में पहुंच गया। रघुनाथ को अदालत में हाजिर किया गया। रघुनाथ ने अदालत में कहा, जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह मिथ्या है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए 2 गवाह पेश करना चाहता हूँ। एक गवाह मंदिर का पुजारी था। पुजारी जज साहब के सामने पेश होता है। जज साहब कहते हैं, बताओ पुजारी, तुम इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हो? पुजारी कहता है, साहब, यह बालक प्रतिदिन मंदिर पर आता है और जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं उन्हें फूल बेचता है, जिसके बदले इसे थोड़ा बहुत धन मिल ही जाता है। दूसरा गवाह एक सब्जी वाला था, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उसे बुलाया जाता है। जज साहब सब्जी वाले से पूछते हैं, अब तुम बताओ, इसके बारे में क्या जानते हो और क्या कहना चाहते हो? सब्जी वाला कहता है, साहब, ये बालक रोज़ मेरे साथ शाम को सब्जी बेचने जाता है। ये बहुत मेहनती है
मेरे सब्जी बेचने के कार्य में मेरी सहायता करता है। इसके बदले मैं रोज़ कुछ धन इसको दे देता था और खाना भी खिला देता था। जज साहब ये सुनकर सोच में पड़ गए कि इतना मेहनती लड़का चोरी कैसे कर सकता है। जज साहब ने फैसला कल सुनाने के बोलकर चल दिए। अगले दिन जब अदालत लगी तो सेठ भी फैसला सुनने के लिए अदालत में आया। जज साहब ने फैसले से पहले अध्यापक को बुलाया और पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो पैसे चोरी हुए हैं वह कितने थे? 100, 200 या 500 थे? पैसे दाईं दराज में थे या बाईं दराज में थे? अध्यापक पहले तो कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है, जज साहब 500 थे और दाईं दराज में थे। जज साहब फिर पूछते हैं, सही बोल रहे हो क्या? 500 ही थे? अध्यापक फिर सोचने लगता है और बोलता है, जज साहब 600 थे। जज साहब अध्यापक से बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। इस बच्चे के पास से हमें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी पाठशाला में किसी मेज में कोई दराज नहीं है। मैंने तुम्हारे प्रधानाचार्य से पता कर लिया है और जब दराज ही नहीं है तो पैसा किस में रखा था? तुम्हें झूठ बोलने के कारण सज़ा मिलेगी। अध्यापक सज़ा के डर से बोल पड़ा, जज साहब मैंने ये सब सेठ के कहने पे किया था। ये सुनकर जज साहब ने दोनों को जेल भेज दिया। जज साहब रघुनाथ की मेहनत देखकर उसकी मदद करना चाह रहे थे ताकि उसे कहीं काम न करना पड़े, लेकिन रघुनाथ ने यह कहकर मदद लेने से मना कर दिया कि वह परिश्रम करके ही पढ़ना चाहता है। रघुनाथ ने बोला, मुझे मेरे माता पिता ने स्वावलंबी बनकर ही आगे बढ़ना सिखाया है, अतः मैं आपसे मदद नहीं ले सकता। दोस्तों, माता पिता हमारे पहले अध्यापक होते हैं जो हमें जीवन जीने के सिद्धांतों से परिचय कराते हैं और सदैव हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर चलकर हम कभी धोखा नहीं खा सकते। बचपन में माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।